नमस्कार। मेरे YouTube चैनल मनन एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम अपनी फर्स्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका फर्स्ट टॉपिक है सेट्स, जो 11th क्लास का टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे सेट। तो फर्स्ट ऑल ऑफ हम डेफिनेशन देखते हैं कि सेट की डेफिनेशन क्या है। हम अपनी रूटीन लाइफ में भी क्या यूज़ करते हैं, सेट का यूज़ करते हैं। सेट वर्ड यूज़ करते हैं कि कप का सेट है, गिलास सेट है, डिनर सेट है। बट यहाँ पे हम मैथमेटिकली यूज करेंगे उसका कि मैथ्स में सेट की डेफिनेशन क्या है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो है वो क्या कहलाता है, अपना सेट कहलाता है, समुच्चय कहलाता है। अब यहां समझने की जरूरत है कि सुपरिभाषित का क्या मतलब है। सुपरिभाषित का मतलब है कोई भी एक क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस का किसी भी कंडीशन में आंसर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि हमें क्या लिखना है, वोवल का सेट लिखना है। एक हम क्या बना रहे हैं, वोवल का सेट बना रहे हैं। तो हमने सेट को ए नाम दिया। तो ए सेट में हमने क्या डाला, ए ई आई ओ यू। मैंने भी ये सेट लिखा है। अगर मैं आपको लिखने के लिए बोलूंगी तो आप भी क्या लिखेंगे, ए ई आई ओ यू। सेट तो एक ही रहेगा। चाहे किसी भी कंडीशन में कहीं भी कोई भी आंसर दे रहा है, अपने पास आंसर एक फिक्स है जो ये ही आएगा हमेशा, ए ई आई ओ यू। तो ये क्या है, एक सुपरिभाषित है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, एक सेट कहलाता है। अब सेट, कोई भी सेट है उसको हम डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल लेटर ए बी सी एक्स्ट्रा कुछ भी हम लिख सकते हैं, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, ए बी सी डी एक्सेट्रा। इसके जो सेट के एलिमेंट हैं उनको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। कि सेट के अंदर जो भी एलिमेंट लिखेंगे उनको किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि कोई भी सेट ए है, जैसे ये सेट लिखा हमने ए ई आई ओ यू, इसमें ए है, वो ए सेट का एलिमेंट है। तो हम इसको ये लिखेंगे कि ए बिलोंग्स टू ए। ये साइन होता है बिलोंग का। तो ए किस में बिलोंग करता है, ए सेट में बिलोंग करता है। स्मॉल ए है वो कैपिटल ए सेट में बिलोंग करता है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि बी, बी तो इसमें है ही नहीं कहीं, तो इसको हम लिखेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको कट कर देंगे कि बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। बी है वो एक सेट में नहीं है। इसका मतलब है कि जो ए एलिमेंट है वो ए सेट में है। इसका मतलब है कि बी एलिमेंट है वो ए सेट में नहीं है। अब नेक्स्ट आता है कि हम इसका निरूपण करते हैं सेट का। क्या करेंगे, निरूपण, कि इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को हम। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या होती है, दो फॉर्म है। उन दो फॉर्म को देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या इसको बोलते हैं सूची विधि। रोस्टर फॉर्म या सूची विधि। इस फॉर्म में क्या होता है कि इसके जो एलिमेंट हैं, सभी जितने भी एलिमेंट होंगे इस फॉर्म में, इस सेट में, वो एलिमेंट क्या बनाते हैं, एक सूची बनाते हैं। सूची किस टाइप से, जैसे कि हमने बोला कि नेचुरल नंबर का सेट लिखना है, एक नेचुरल नंबर है उसका सेट बनाना है। तो हमने सेट को नाम दिया ए, और उसमें एलिमेंट क्या लिखे, 1 2 3 अप टू सोन। ये एक क्या बन गया, नेचुरल नंबर का सेट बन गया। तो इसमें नंबर्स की क्या बन गई, सूची बन गई। तो इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, सूची विधि बोलते हैं या रोस्टर फॉर्म कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर इसमें मैं ये बोलती हूं कि आपको 10 से छोटी, 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय लिखना है।
का समुच्चय बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे, कोई भी सेट बी नाम दे दिया उसको, उसके अंदर एलिमेंट क्या डालूंगा, 10 से छोटी हैं तो इसमें क्या आएगा, 1 आएगा, 2 3 4 आएगा, 5 आएगा, 6 7 यानी 9 तक हमारी एलिमेंट आएंगे। तो ये सेट क्या हो गया, 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। और ये कौन से टाइप की फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है अपनी, ये फॉर्म है रोस्टर फॉर्म या सूची विधि। नेक्स्ट सेकंड फॉर्म है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, जिसका कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, सेट बिल्ड करना पड़ेगा, या इसको हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, इसके नाम से क्लियर हो रहा है हमें कि हमें सेट को बिल्ड करना पड़ेगा, सेट बनाना पड़ेगा हमें। हमारे पास सेट बना हुआ नहीं है, जैसे यहाँ पे पूरा सेट बना हुआ था, हमें साफ देखते ही पता चल रहा है कि इसमें क्या है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 अप टू सॉन। बट यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सेट बनाना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में क्या होता है कि जो अपने पास सेट के एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंट के उनके गुण धर्म से उसको व्यक्त किया जाता है। जो एलिमेंट होंगे उनके गुण धर्म से इसको सेट को हम लिखेंगे। जैसे क्या लिखेंगे इसमें, इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी एक सेट है, मैं आपको ये बोलती हूँ कि कोई भी एक सेट लिखना है जिसमें एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे, सच दैट एक्स क्या एक प्राकृत संख्या है, और वो किससे छोटी है, 10 से छोटी है। ये अपने पास एक सेट है कि एक्स टाइप के एलिमेंट है, सच दैट एक्स क्या एक प्राकृत संख्या है जो 10 से छोटी है। तो ये जो फॉर्म बनी है, ये फॉर्म क्या है, एक सेट बिल्डर फॉर्म है या समुच्चय निर्माण विधि है। अब हमें इससे अगर सेट बनाना होता है, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो रोस्टर फॉर्म में हम इस टाइप से इसको कन्वर्ट करेंगे। ये फॉर्म लिखेंगे कि 1 2 3 अप टू 9 तक एलिमेंट आएंगे इसमें, ये इसकी रोस्टर फॉर्म बन जाएगी। तो अपने पास दो फॉर्म की हमने, एक रोस्टर फॉर्म की है जिसमें एलिमेंट हमें क्या सूची में लिखने होते हैं, दूसरी हमने की है सेट बिल्डर फॉर्म जिसमें हम एलिमेंट को उसके गुण धर्म से लिखते हैं। डायरेक्ट एलिमेंट ना लिखकर हम क्या लिखते हैं, उसके गुण धर्म से व्यक्त करते हैं उसको। तो ये अपने पास क्या होती है, सेट में दो फॉर्म होती हैं, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करेंगे कि टाइप्स ऑफ सेट, सेट के टाइप क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को हम नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। नल सेट भी कहेंगे, वॉइड सेट भी कह सकते हैं इसको, और एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। हिंदी में कहेंगे रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होगा, नाम से क्लियर हो रहा है हमें कि जिस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है, कोई भी अवयव ना हो या एक भी अवयव नहीं है, तो वो क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। इस समुच्चय को हम कैसे डिनोट करेंगे, या तो हम लिखेंगे कि फाई, या फिर हम खाली ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं इसको। ब्रैकेट में कुछ भी नहीं होगा, ना डॉट लगा सकते हैं, ना कोमा लगा सकते हैं, ना कोई एलिमेंट लिख सकते। हम या तो खाली ब्रैकेट लिखें या फाई लिखें, तो वो क्या होगा, एक रिक्त समुच्चय होगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं एक आपको, कि हमने कोई भी सेट एक्स लिखा है, सच दैट एक्स क्या है, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, और एक्स किसके बीच में है, 2 और 3 के बीच में है। ए सेट है जिसमें एक्स टाइप के एलिमेंट हैं, एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स 2 और 3 के बीच में लाई करता है। तो इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, तो इस सेट में क्या होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। 2 और 3 के, हमें पता है कि 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता। तो ये सेट क्या होगा, फाइव सेट होगा, नल सेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है परिमित और अपरिमित समुच्चय। नेक्स्ट हम करेंगे परिमित तथा अपरिमित समुच्चय।
फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या है? फाइनाइट सेट वह होगा जिसमें अवयवों की संख्या है वो क्या होती है, अवयव क्या होंगे जिसमें सीमित होंगे। जिसमें अवयव सीमित है वो फाइनाइट सेट है, और जो फाइनाइट नहीं है वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। जैसे एग्जांपल लिया हमने, ए सेट लिखा, ए में मैंने एलिमेंट लिख दिया 0 1 2 3 अप टू सोन ये 10 तक ले लिया। तो इसमें क्या है अपने पास, इसमें अवयव हम काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल कितने हैं, 11 एलिमेंट है। तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। इसके अलावा अगर मैंने बी सेट लिखा जिसमें मैंने लिखा है कि 1 2 3 अप टू चलता जा रहा, हमें नहीं पता कि लास्ट तक कहाँ तक जाएगा, ये कंटिन्यू चलता ही जा रहा है, इसकी लास्ट एंड हमें नहीं पता, तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, या इसको बोलेंगे कि अपरिमित समुच्चय है, या बोलेंगे इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय। जिसमें हम लेते हैं कि नेचुरल नंबर का सेट है, ये नेचुरल नंबर का ही सेट है, नेचुरल नंबर सेट है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, रियल नंबर है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनफाइनाइट सेट होते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा है परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित क्या होगा, जिसमें अवयव सीमित हैं वो क्या होंगे, परिमित समुच्चय। अपरिमित क्या होगा, जिसके अवयव सीमित नहीं है, या जो एलिमेंट जो समुच्चय परिमित नहीं है वो क्या होगा, अपरिमित या इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्डर की, ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है कि किसी भी सेट ए में, कोई भी सेट फाइनाइट सेट लेते हैं, किसी भी परिमित समुच्चय ए में जितने विभिन्न अवयव हैं, अलग अलग अवयव जो है एलिमेंट हैं, वो सारे मिलके क्या बनाते हैं, उस सेट का ऑर्डर बनाते हैं। जैसे सेट ए लिया था हमने, इस सेट में अगर मैं एलिमेंट काउंट करती हूँ तो कितने एलिमेंट हैं, टोटल अपने पास 11 है। तो हम इसको यहाँ से इसके अगर हमें ऑर्डर निकालना है तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होगा, 11 होगा। अगर इसी सेट में मैंने कोई भी सेट सी लिखा दूसरा, उसमें मैंने लिखा 1 1 2 3 4 3 2, तो इसमें अब अगर मैं एलिमेंट काउंट करूं, एन ऑफ सी निकालना है तो कैसे काउंट करेंगे। वैसे अगर हम काउंट करते हैं तो कितने एलिमेंट हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट है। बट यहाँ पे एलिमेंट रिपीट भी तो हो रहे हैं, 1 1 2 बार रिपीट हुआ है, 2 2 बार रिपीट हुआ है, 3 2 बार रिपीट हुआ है। तो रिपीटेड अवयव हम काउंट नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ जो सिंगल टाइम आया वो अवयव रिपीट करेंगे, या फिर हम एक अवयव को एक बार ही काउंट करेंगे। तो 1 को एक बार ही काउंट करेंगे, 2 को भी एक बार काउंट करेंगे, और 3 को भी एक बार काउंट करेंगे। तो अपने पास यहाँ पे एलिमेंट कितने होंगे, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे एन ऑफ सी इज इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। क्लियर, समझ आ गया। तो एन ऑफ सी की वैल्यू क्या आई है अपने पास, 4 आई है। अब नेक्स्ट हम करते हैं कि इक्वल और इक्विवेलेंट सेट, समान और समतुल्य। इक्वल और इक्विवेलेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, छोटा सा एक डिफरेंस है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कि समान क्या होता है। कोई भी सेट, दो सेट है ए और बी, तो ए और बी दोनों समान सेट होंगे, कब होंगे, जब उनके जो एलिमेंट हैं वो क्या होंगे, सेम होंगे। अगर इनके एलिमेंट सेम हैं तो वो जो सेट हैं वो दोनों के दोनों क्या है, समान है, या हम कहेंगे दोनों सेट क्या है, ये इक्वल सेट है। ठीक है, इक्वल सेट कब होते हैं, जब उनके एलिमेंट सेम होते हैं तो वो सेट इक्वल होंगे। इसके अपोजिट अगर समतुल्य लेते हैं हम, समतुल्य में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम। यहां पे हमने क्या किया कि एलिमेंट सेम है, बट यहां पे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। जैसे मैं समान सेट के दो एग्जांपल लेती हूँ कि ए में मैंने लिखा 1 2 3, और बी में मैं लिख रही हूं 2 3 1 4। अब हमें चेक करना है कि वन एलिमेंट जो ए में है क्या बी में है, वो है।
2 है वो भी 2 भी है इसमें, 3 है तो 3 भी इसमें है, और इसमें मैं 4 लिखना भूल गई हूँ तो 4 को लिखती हूँ। तो इसमें 4 है तो इसमें भी 4 है, तो इसमें 1 2 3 4 है, और यहाँ पे भी क्या है अपने पास 1 2 3 4। इसके एलिमेंट हैं वो सारे बी में हैं, और बी के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे किस में है, ए में है। तो ये जो सेट हैं वो दोनों ए और बी क्या है, इक्वल सेट हैं। बट मैं यहां पे बात करूं कि मैंने सेट ए लिया, उसमें मैंने नंबर डाल दिया 1 2 3, और बी सेट डाल दिया मैंने ए बी सी। तो ये जो सेट है ए और बी, वो सेट है इक्विवेलेंट, उसको मैं इससे यहां पे ए और बी इक्वल होंगे, और ये इक्विवेलेंट का साइन है कि ए इक्विवेलेंट ऑफ बी, सॉरी ए इक्विवेलेंट ऑफ बी। तो ए में 1 2 3 था, बी में ए बी सी था। अब एलिमेंट सेम नहीं है दोनों में, बट नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है। अगर मैं एन ऑफ ए की बात करूं तो कितने एलिमेंट है मेरे पास, 3 एलिमेंट है। एन ऑफ बी की बात करूं तो भी कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। और वही तो समतुल्य में हम पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो वो सेट हैं वो क्या होंगे, समतुल्य। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि अगर मैं ये कहूं कि जो इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट होगा, या इक्विवेलेंट सेट है वो इक्वल होगा। दो कंडीशन रखती हूं मैं आपके सामने कि इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट होगा, या इक्विवेलेंट सेट है वो इक्वल होगा। तो इसमें एक समझने की चीज ये है कि यहां पे अगर एन ऑफ ए की बात करते हैं तो कितना है, 4 एलिमेंट है। यहां पे एन ऑफ बी की बात करते हैं तो कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। अब यहां पे क्या हुए, एलिमेंट इक्वल हुए नहीं हुए, तो जो इक्वल सेट है हम ये लिख सकते हैं कि जो इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट होगा। जो इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आते हैं यहाँ पे दोनों में सेम है। हमें इक्वल सेट में तो सेम होने चाहिए, और इक्विवेलेंट सेट में क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो इक्वल सेट को हम इक्विवेलेंट सेट कह सकते हैं, बट जो इक्विवेलेंट सेट है उसको हम इक्वल सेट नहीं कह सकते। जरूरी नहीं है कि जो इक्विवेलेंट सेट है वो इक्वल सेट हो, बट जो इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट सेट होगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इक्वल सेट में क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होते हैं। इक्वल सेट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होते हैं, एलिमेंट भी सेम होते हैं, और इक्विवेलेंट में सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। बट इसके लिए दो कंडीशन है कि हमारे पास क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होंगे और एलिमेंट भी सेम होंगे। तो इक्वल सेट है वो इक्विवेलेंट सेट हो सकता है, बट इक्विवेलेंट सेट है वो जरूरी नहीं है इक्वल सेट हो। नेक्स्ट हम करते हैं सबसेट, या जिसको बोलते हैं हम उपसमुच्चय। उपसमुच्चय क्या होता है कि किसी भी समुच्चय, कोई भी समुच्चय हमने ले लिया ए, उस ए के सभी एलिमेंट अगर बी में हैं तो ए है वो सबसेट है किसका, ए सबसेट होगा बी का। कि ए के सारे एलिमेंट अगर बी में हैं तो ए को हम सबसेट कहेंगे किसका, बी का। इसको हम डिनोट करेंगे, कैसे डिनोट करते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, ए है वो सबसेट है बी का। ये सबसेट का साइन होगा अपना ए सबसेट ऑफ बी। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, ए के अंदर मैंने एलिमेंट डाले ए बी सी डी, और बी में अपने पास क्या है, ए बी सी डी ई एफ। अब हमें ये चेक करना है कि ए में जो एलिमेंट है क्या वो एलिमेंट बी में है। तो यहाँ पे अपने पास ए में क्या है, ए एलिमेंट है, तो ए किस में, बी में भी है। बी है वो बी में भी है, सी है वो बी में भी है, डी है वो भी बी में है। तो ए बी सी डी जो ए में है वो सारे के सारे एलिमेंट किस में है, बी में है। तो ए क्या होगा, सबसेट होगा बी का। या फिर इसको हम ये भी बोल देते हैं, यहां से बोलेंगे कि ए इज सबसेट ऑफ बी,
या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि B इज सुपर सेट ऑफ ए। B है वो सुपर सेट है ए का, या फिर A है वो सबसेट है B का। तो सबसेट के लिए क्या कंडीशन होती है हमारे पास कि ए के एलिमेंट सारे के सारे जितने भी ए में एलिमेंट हैं वो अगर बी में हैं सारे, तो हम कहेंगे कि ए है वो सबसेट है किसका, बी का। नेक्स्ट पावर सेट। अब पावर सेट क्या होता है? कोई भी सेट ए है, उसके जितने पॉसिबल सबसेट बनते हैं, जितने भी पॉसिबल सबसेट होते हैं उन सब का एक सेट बनाते हैं। पॉसिबल सबसेट का सेट, जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं उनका एक सेट होगा, वो क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। ठीक है, कोई भी सेट ए लिखा मैंने, उसके अंदर सपोज एक ही एलिमेंट है, उसके पॉसिबल सबसेट क्या हो सकते हैं? अब सबसेट होता है तो फाई में लिखूं तो फाई है वो सभी का सबसेट होता है। रिक्त समुच्चय है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो फाई इसका ए का सबसेट होगा, या फिर ये खुद है वो भी इसका सबसेट होगा। तो इसमें कितने सबसेट बने, 2 सबसेट बने। तो इन दोनों को मैं एक सेट में क्लोज कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। तो पावर सेट को डिनोट करते हैं पी ऑफ ए। अगर हम ए का पावर सेट लिख रहे हैं तो पी ऑफ ए किसके इक्वल होगा, सेट ऑफ सबसेट 5 और 1। ये एक सेट बना दिया तो ये क्या होगा, एक पावर सेट होगा। ठीक है, अब बात आती है कि किसी भी सेट के कितने टोटल सबसेट हो सकते हैं और पावर सेट में कितने एलिमेंट हो सकते हैं। कि कोई भी सेट ए है उसके कितने पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं, कितने सबसेट हो सकते हैं, और पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, एन ऑफ पी ऑफ ए। कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, और ए है कोई भी अगर एन एलिमेंट है तो उसके टोटल कितने सबसेट हो सकते हैं। इसको हम ड्राइव करते हैं कि पहले हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, अब ए सेट था, ए सेट में कितने एलिमेंट थे, एलिमेंट कितने हैं, सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है। सबसेट कितने बने इसके, यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिखा, अब मैं लिख रही हूँ सबसेट। सबसेट कितने बने, 2 सबसेट बने। अब मैंने बी सेट लिया, एक बी सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट लेके चल रही हूँ मैं 1 और 2। इसके सबसेट बनाते हैं। सबसेट क्या होगा इसके, सबसे पहले तो इसका 5 होगा। एक सबसेट क्या होगा, बी खुद होगा। 1 भी इसका सबसेट हो सकता है और 2 भी इसका सबसेट हो सकता है। तो इसके अंदर एलिमेंट बी में कितने एलिमेंट थे, एलिमेंट तो है इसका एक एलिमेंट है, तो बी के एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं। और सबसेट कितने बने हैं, 1 2 3 4। सबसेट कितने बने इसके, 4। अब मैंने 3 एलिमेंट का लिया कोई सी सेट ले लिया जिसके अंदर अपने पास 1 2 3 3 एलिमेंट है। तो 3 एलिमेंट के लिए सबसेट बनाएं, कितना होगा, 5। पहला क्या होगा, 5 होगा। दूसरा ये पूरा सेट हो सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, अब 2 2 के जोड़े ले सकती हूँ मैं कि 1 2 या 2 3 या 3 1, या फिर सिंगल सिंगल आ सकते हैं। अकेला 1 आ सकता है, अकेला 2 आ सकता है, अकेला 3 आ सकता है। अब इसके कितने सबसेट बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जब सी में एलिमेंट कितने थे, 3, तो सबसेट कितने बने, 8। अब यहां से हम ले सकते हैं, इसको मैं लिखूं 2 की पावर 1 लिख सकती हूँ, 2 की पावर 1 2। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2 4। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 3 8। जब हमारे पास, अब यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो 2 2 2 बेस में सब में 2 आ रहा है, बट पावर में 1 2 3। यहाँ पे जो एलिमेंट हैं वही पावर में आ रहे हैं। तो इससे मैं लिख सकती हूँ कि कोई भी सेट है जिसमें n एलिमेंट है, जिसके अंदर कितने n एलिमेंट हैं,
तो उसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ सबसेट हो सकते हैं 2⁻n। ये अपने पास क्या होंगे? नंबर ऑफ सबसेट। जब हमें सब नंबर ऑफ सबसेट पता चल गए तो हम क्या बना सकते हैं? पावर सेट के एलिमेंट पता कर सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ सबसेट पता चल गए हैं कि क्या होते हैं, कोई भी n एलिमेंट का सेट है उसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं? 2⁻n। तो पावर सेट के एलिमेंट पता चल जाएंगे कि n ऑफ p ऑफ a, अगर कोई a सेट है, सेट a है, उसमें n एलिमेंट है, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट 2⁻n है। तो n ऑफ p ऑफ a क्या होंगे? 2⁻n ही तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने क्या किया है, p ऑफ a में क्या लिखे कि पॉसिबल सबसेट ही तो होते हैं। एक जो जितने भी कोई भी सेट a है उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट होते हैं उनका सेट ही तो क्या होता है? एक पावर सेट होता है। तो जितने सबसेट बनेंगे उतने ही एलिमेंट होंगे किसमें? p ऑफ a में। तो n ऑफ p ऑफ a क्या आ जाएगा? 2⁻n हो जाएगा। ये अपने पास क्या बन जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन p ऑफ a। तो पावर सेट में एलिमेंट कितने आ गए? 2⁻n। अब हम नेक्स्ट करते हैं यूनिवर्सल सेट। या फिर इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे समष्टीय समुच्चय। यूनिवर्सल सेट या समष्टि समुच्चय। यूनिवर्सल का मतलब क्या होगा कि इस टाइप का सेट जिसके अंदर सभी सेट इंक्लूड हो जाए, कि कोई भी सेट जिसके अंदर सभी सेट इंक्लूड हो जाएं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया ए में मैंने एलिमेंट डाल दिए 1 2 4 9 अप टू कुछ भी एलिमेंट डाल दिए। बी में मैंने डाल दिया 2 4 6 8। सी में मैं ले लिया 1 3 6 9। अब मैं इन सब का ऐसा सेट बनाना चाहती हूँ कि वो उस सेट में ये तीनों के तीनों इंक्लूड हो जाएं, उस सेट में ये तीनों के तीनों सेट आ जाएं। तो मैंने एक यूनिवर्सल सेट ड्राइव किया। वो सेट क्या होगा? एक नेचुरल नंबर का सेट अगर मैं लूं तो उस सेट में सारे के सारे एलिमेंट आएंगे नहीं आएंगे? ये सारे के सारे सेट इंक्लूड होंगे, यूनिवर्सल सेट। तो जो एक बड़ा सेट लिया मैंने जिसके अंदर ये तीनों सेट इंक्लूड हो गए हैं, वो सेट क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हम करते हैं कि ऑपरेशन ऑफ सेट। इसकी संक्रियाएं, हिंदी में क्या कहेंगे? संक्रियाएं। समुच्चय की संक्रियाएं, समुच्चय की संक्रियाएं क्या होती हैं? तो सबसे पहली संक्रिया क्या होती है अपने पास? यूनियन। फर्स्ट ऑफ ऑल संक्रिया ले रहे हैं हम यूनियन। यूनियन जिसको बोलते हैं हिंदी में संघ। ठीक है। इसका साइन होगा यू। यू यूनिवर्सल सेट का नहीं है, ये ऐसे सीधा यू है, ये इसका साइन है। ठीक है। या फिर हम कोई भी दो सेट ले रहे हैं ए और बी, तो उसका यूनियन निकालेंगे तो क्या होगा? ए यूनियन बी। इस टाइप से इसको क्या करते हैं? डिनोट करते हैं कि ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी होता क्या है? ए यूनियन बी ये होता है कि कोई भी दो समुच्चय हैं ए और बी, उसमें से क्या होगा कि ए और बी का संघ क्या होता है कि जो अवयव या तो वो ए में हो या किस में हो? बी में हो। तो संघ में क्या कौन से एलिमेंट आएंगे? या तो वो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो। तो हम इसको ही लिख सकते हैं कि दो समुच्चय ए और बी का संघ है, वह समुच्चय होगा। कौन सा समुच्चय होगा? जिसके एलिमेंट या तो क्या हो? ए में हो या किस में हो? बी में हो या दोनों में हो। क्या होगा कि कोई भी दो समुच्चय ए और बी,
तो उनका संग क्या होगा, कौन सा समुच्चय होगा कि जिस समुच्चय के एलिमेंट हैं वो या तो ए में हो या किस में हो, बी में हो, या दोनों में हो, तो वो समुच्चय क्या कहलाएगा, उसका संघ कहलाएगा, ए यूनियन बी। जैसे एग्जांपल से करते हैं, ए सेट लिया मैंने जिसके अंदर एलिमेंट लिया 2 1 2 3, बी सेट लिया जिसमें एलिमेंट ले लिए मैंने 2 4 9। अब मुझे क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, ए यूनियन बी का मतलब उनका जोड़ है, सारा सब कुछ आ जाएगा उसमें। तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। अब 2 इस यहाँ पे 2 हम लिख चुके हैं, तो इसका 2 दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 9 लिखेंगे। ये इसका क्या हो गया, सम हो गया। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से देखूं तो ये अपने पास अगर ए सेट है और ये सेट बी है, तो इसका संग है, उसको संग से किससे डिनोट करेंगे, ये जो शेडेड एरिया है वो क्या होगा, इसका यूनियन होगा। ए और बी का यूनियन किससे डिनोट हो रहा है, ये जो हमारे पास शेडेड एरिया है ये सारा क्या है, यूनियन है, या इसको मैं ए यूनियन बी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि कोई भी समुच्चय दो, ए और बी, कोई भी दो समुच्चय ए और बी, तो उन दोनों के कॉमन एलिमेंट किस में आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में। ये इसका साइन होगा कि ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएंगे, ए और बी के कॉमन एलिमेंट आएंगे। जैसे एग्जांपल लिया हमने, ए में हमने एलिमेंट डाल दिए ए बी सी डी, बी में एलिमेंट डाल दिए मैंने बी सी ई एफ। तो इसमें अगर मैं निकालना चाहती हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, कॉमन, दोनों में जो कॉमन होंगे वो इंटरसेक्शन में आएंगे। तो कॉमन क्या, यहाँ पे बी है और एक सी है, तो इसमें क्या एलिमेंट आ जाएंगे, बी और सी। अगर मैं इसको वेन डायग्राम से देखूं तो ये अपने पास ए सेट है, ये बी सेट है। अगर ए सेट में मैंने एलिमेंट लिखा कि ए बी सी और डी, बी सेट में क्या है, बी सी ई एफ, तो ये जो एरिया वो दोनों का क्या है, कॉमन है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो ये जो शेडेड एरिया है वो दोनों का कॉमन एरिया है और वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। अब इसी में नेक्स्ट हम करते हैं अंतर समुच्चय या समुच्चय का डिफरेंस लेते हैं हम। डिफरेंस में अगर हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी में क्या होगा, ए के वो सभी एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए समुच्चय के वो सभी अवयव जो बी समुच्चय में नहीं है, वो किस में आएंगे, ए माइनस बी में आएंगे। जैसे एग्जांपल से समझ सकते हैं, हम पहले वाला एग्जांपल ही लेते हैं कि जिसमें ए में क्या था, ए बी सी डी, और बी में क्या था, बी सी ई एफ। तो अगर इस एग्जाम्पल से हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है, तो ए माइनस बी क्या होगा, क्या समुच्चय बनेगा। डेफिनेशन हमने क्या लिखी इसकी कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो किस में आएंगे, ए माइनस बी में। या ये कह सकते हैं कि जो ए सेट है, ए सेट में से बी सेट को अगर हम बाहर निकाल दें, ए सेट में से बी सेट के एलिमेंट को बाहर निकाल दें, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा। तो इसमें से क्या बाहर निकाल सकते हैं हम, ए तो बी में है ही नहीं, तो ए आ जाएगा। अब बी में भी है, तो इसका मतलब नहीं आएगा ये। सी इसमें भी है, तो इसका मतलब ए माइनस बी में नहीं आएगा। डी है वो इसमें नहीं है, तो इसमें एलिमेंट क्या आ जाएंगे, ए और डी। तो ए सेट से बी सेट के एलिमेंट को हमने बाहर निकाल दिया, तो वो अपने पास क्या आ गया, ए माइनस बी, या दो समुच्चय का अंतर आ गया। अब इसी बेस पे हम क्या करते हैं, सममित अंतर करते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस, जिसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक डिफरेंस।
सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है कि a माइनस बी और b माइनस ए माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन क्या होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस होगा, जिससे हम डिनोट करते हैं, जिसको हम ए, सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन है ए, सिमेट्रिक डिफरेंस का साइन लेंगे, फिर b इज इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए, या इसको हम लिख सकते हैं a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। ये मैं ड्राइव करके दिखा दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ऑपरेशंस करेंगे सारे, जिसके अंदर हम सारे सेट्स के जितने भी ऑपरेशन है वो सारे ऑपरेशन करेंगे। उसमें हम इसको देखेंगे कि इससे ये कैसे बनाया जा सकता है, या फिर इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। हम वेन डायग्राम से भी इसको प्रूव कर सकते हैं कि a माइनस बी और b माइनस ए का जो यूनियन है वो किसके इक्वल होता है, a यूनियन b माइनस ए इंटरसेक्शन b के इक्वल होता है। अगर a माइनस बी का मैं वेन डायग्राम बनाती हूँ तो क्या बनेगा, ये a है, ये b है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये दोनों का कॉमन एरिया है। इस कॉमन एरिया को मैं बाहर निकाल दूं, बी तो हमें लेना ही नहीं है, हमें सेट ए लेना है, ए सेट में से बाहर क्या निकालना है, इस एरिया को बाहर निकालना है। तो ये जो शेडेड एरिया वो ए माइनस बी होगा, ये क्या होगा, ए माइनस बी। तो आशा करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, और दूसरा वीडियो भी मैं सेट का ही लेके आऊँगी। उसके अंदर हम करेंगे जितने भी ऑपरेशंस जो रह गए हैं इसके, कॉम्यूटेटिव लॉ है, डिमॉर्गन लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, सारे ये जो लॉ है वो करेंगे, और कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि एसआर श्रेणी के अनसॉल्व जो क्वेश्चन है उसके लिए भी मैं एक वीडियो लेके आऊँ, जिससे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड आरपीएससी का कि में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो हम सोल्व कर सकें। तो आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं आप तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।